ओम शांति। आज 17 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा मुरली में बहुत गूढ़ रहस्य बताता है। हम और आप कितनी बार वेद शास्त्रों का अध्ययन भी किया और रामायण, गीता, उपनिषद इत्यादि जो भी ग्रंथ पढ़े और उनका हम लोग पढ़ते गए, लेकिन धर्म में वो शक्ति होती है ज्ञान की कि हमें धर्म निचोड़ देता है निकाल के। धर्म हमें ज्ञान का क्या देता है? सार देता है निकाल के। इसीलिए जब आत्मा धर्म से जुड़ जाती है तो वो वहाँ से उसकी हाई जंप लग जाती है। अगर आप अपने जीवन में अगर वेद पुराणों और उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद तब आप उसका निचोड़ निकालेंगे, तब तक तो आपकी हाफ एज निकल चुकी होगी। फिर आप घर गृहस्थी में बस जाएंगे और घर गृहस्थी में फंसते हुए बच्चों की शादी, बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए आप आधी उम्र से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे। जो तुम्हारे जीवन में स्व उन्नति का जो टारगेट था, वो टारगेट आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तब तक तो आपकी लाइफ आपके हाथ से निकल चुकी होगी। इसीलिए धर्म में क्या है? धर्म में ज्ञान का सार है, धर्म के साथ शक्ति है। धर्म एक धरोहर है हमारी आत्मा के लिए। इसीलिए जब आप सीधे धर्म को पकड़ते हैं तो वहाँ से आपकी हर समस्या का तुरंत हल मिल जाता है, क्योंकि धर्म में बड़े विद्वान, धर्मवेत्ता और ज्ञानी योगी पुरुष वहाँ एडवांस में होते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जंप लगने में देर नहीं लगती और आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा किससे जुड़ के चलना चाहिए? धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है? तो आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। चित्र को देखते हुए और विचित्र बाप को याद करना है। तो चित्र क्या है? चित्र हमारा ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा बाबा जो तन का आधार बना, और वो जिसका तन का आधार बना वो कौन है? वो विचित्र है। वो परम पिता शिव बाबा, जो विचित्र इसलिए कहा है क्योंकि वो मनुष्यों जैसा उसका चित्र नहीं है और देवताओं जैसा भी उसका कोई सूक्ष्म और आकारी शरीर नहीं है। इसीलिए उसको विचित्र कह दिया। बिना विचित्र भी अपने आप में एक नाम हो गया ना, चित्र भी अपने आप में एक आकृति हो गई। लेकिन विचित्र क्यों कहा? विचित्र इसीलिए कहा क्योंकि वो मनुष्यों जैसा और देवताओं जैसा उसका आकार और रूप नहीं है। आज का प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? एक बलिहारी के कारण, माना तुमने कोई न कोई एक जीवन में क्या किया है? बलिहारी दिए, कहते हैं बलिहारी गुरु आपने माना, आपने उसके ऊपर अपने जीवन को निछार किया है। तब तुम बच्चे लकी स्टार, माना भाग्यशाली सितारे। बाबा ने क्या कहा? लकी स्टार। स्टार माना सितारे और लकी माना भाग्यशाली। सितारा कहाँ पर है? सितारा हमारे इस भ्रकुटी में, इसे आज्ञा चक्र पर एक सितारा है। तो वो भाग्यशाली कब है? जब आपने कोई बलिहारी दी है। बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं। तो जब तक तुम बलिहार नहीं जाओगे किसी के ऊपर, तो ये सितारा जो आपके अंदर बैठा है वो कैसा होगा? भाग्यशाली नहीं बन पाएगा। जब तुम उसके लिए कोई बलिहारी, कोई त्याग करोगे, तभी तुम्हें कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा ने इसीलिए कहा है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे भाग्यशाली लकी स्टार कहलाते हो। कैसे? तो उत्तर दिया है बाबा ने कि तुमने अगर बलिहारी दी है तो किसकी?
पवित्रता की बलिहारी दी है। तो पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। इसीलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है। क्यों? ब्रह्मा की भी आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, जबकि श्री कृष्ण कितनी पवित्र सोल आत्मा है। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के माध्यम से कि वो फिर भी ब्रह्मा उस श्री कृष्ण से ऊंच है। कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान में उसने सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन को कैसा बनाया? पवित्र बनाया। दूसरा, वो डायरेक्ट उससे परमात्मा के तन का आधार बना। वो डायरेक्ट अमृत वेले उससे बातचीत करता है। वो डायरेक्ट इस वक्त समस्त प्रजा का वो कौन बनता है? पिता बनकर के इस यज्ञ की पालना करता है। और कृष्ण तो यही ब्रह्मा जो इस वक्त जो भी परिस्थितियों से गूंजते हुए, समस्याओं को पार करते हुए और अपने भाग्य की प्रारब्ध को वो जमा करता है, इसीलिए श्री कृष्ण से भी ऊंच कहलाता है। जबकि श्री कृष्ण तो सत्युग में जाकर के क्या करते हैं? अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बहुत ऊंच सेवादारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की बनी है और श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। बताया पहले। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। और आगे क्या है? नाश करेगी दुनिया। आगे, नाश करेगी दुनिया जिस पर तुम बलिहार हो, कि आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, और बाप भी निराकार और बच्चे भी निराकार, परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, इनसे पार्ट बजाना है। ऐसे पार्ट बजाने वाले बच्चों से बाप कहे कि अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो कि अहम आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि आजकल संत महात्माओं बहुत सारे सत्संग हैं धरती पर, क्या कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठ करके परमात्मा को देखता हूँ। जब वो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जब वो सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं, तो आज सब दुखी हैं। किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी समस्या से ग्रसित नहीं होता। अगर परमात्मा जहाँ है वहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज हर एक के अंदर प्रश्न है, हर एक के अंदर प्रश्न गूंज रहा है, हर एक के अंदर कहीं न कहीं पर एक पाने की उत्कंठा उसके मन में लगी हुई है। और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ पर प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे पार्ट बजाना है, ऐसा नहीं कहना है कि आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। यह कहने से तुम रसातल में चले गए हो। रसातल का मतलब बहुत नीचे, माना बहुत नीचे का मतलब क्या है कि आपका मन इस संसार की इन भौतिकता में इस तरह से फंस गया है कि जैसे कोई दलदल में उलझ जाता है तो वो निकलने के लिए उसके जीवन में कोई आस नहीं बचती है ना। दलदल देखा है? दलदल में जब आप फंस जाते हैं तो उसमें से निकलना
मुश्किल पड़ जाता है इस तरह से रसातल में चले। यह कहने से तुम रसातल में चले गए हो, बेड़ा डूबना शुरू हुआ है, अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हो दो mateं गाई हुई हैं, एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद भाग की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो रॉन्ग है। कैसे? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि गीता में कहा गया है ना कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। बस यही तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ज्ञान देने वाला तो कोई और था, लेकिन समझने वालों से थोड़ी सी गलती हुई कि ज्ञान, क्योंकि एक शब्द को भी अगर आप पकड़ लें कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, तो किसने कहा? क्यों भाई, किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। और आप मान लीजिए अपने को कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कह रहा हूँ कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, तो कौन किस में प्रवेश करता है? बात समझने की है कि नहीं? अगर एक शब्द भी अगर पकड़ लोगे तो ज्ञान पैदा हो जाएगा, अन्यथा हम गीता के पढ़ते पढ़ते, भागवतों को सुनते सुनते उम्र बीत जाएगी, लेकिन पता ये भी नहीं लगेगा कि तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, कि तिलक लग रहा है अभी भी, और वो सोच रहे थे कि राम आएंगे और तिलक लगेगा। तिलक लगेगा तो आत्मा की स्मृति का, तिलक लगेगा तो ज्ञान की स्मृति का, तो पता ही नहीं चल रहा। एक शब्द पकड़ लीजिए, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, तो पर काया माने मैं दूसरे की काया में प्रवेश करता हूँ। तो श्री कृष्ण थोड़ी नहीं किसी की काया में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण तो खड़े होकर के कह रहे थे, अगर कोई किसी के अंतर्गत, अगर कोई शरीर में किसी के में आत्मा प्रवेश करती है तो क्या कहते हैं? अरे कि भूत आ गया इसके अंदर। और वास्तव में शरीर भी हमारा क्या है? एक भूत है ये। और ये जब किसी के शरीर में प्रवेश करेगा तो भूत नहीं हो गया? तभी शंकर को क्या कह दिया? भूतनाथ, क्योंकि वो शक्ति थी उनके पास। लेकिन भूत कहते शरीर को, वो शरीर नहीं किसी के अंदर प्रवेश करता है, वो विचित्र भाव, वो जो निराकार शक्ति, वो एक प्रकाश पुंज जो पर काया प्रवेश करता है, उसको हम भूत नहीं कह सकते। उसे क्या कहते हैं? मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, क्योंकि वो पांचों तत्वों से परे सत्ता है, वो प्रकृति के पांचों तत्वों से परे सत्ता है, इसीलिए हम उसे भूत नहीं कह सकते। वरना किसी की आत्मा किसी के अंदर आए तो क्या कह देते हैं? भूत आ गया। तो वही बाबा ने कहा कि बहुत गलती हो गई, मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी, लोग समझ नहीं पाए। पूरी गीता कब से चल रही है, लोग सिद्ध नहीं कर पाए। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, बाप होते हैं तीन, एक ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप, और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परम पिता नहीं कहेंगे, यह तो प्रजा का पिता हो गया, इनका नाम भी वाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, और बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भाव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है, तुम महसूस करते हो कि ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। अब महसूस होने लगा है ना, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा बारीकी से धीरे धीरे आया, और ये ज्ञान मुरली के माध्यम से ही आएगा। अगर आपको सच्चा प्रेम अगर मुरली से है तो मिस नहीं होनी है, और मुरली अगर मिस नहीं हुई तो गीता हल हो जाएगी। क्यों? आज देखते हैं ना लेटेस्ट भगवान खाटू श्याम किनके पुत्र थे? वो किनके पुत्र थे? बर्बरीक घटोत्कच के ही थे ना। और घटोत्कच के बाप कौन थे? भीम। और भीम से शक्तिशाली कौन थे? हनुमान। और हनुमान किनके सेवक थे? राम के। और राम किनके सेवक थे? शिव के। आज सवाल ये उठता है कि समझ नहीं है
कि आज कृष्ण भी खुद कह रहे हैं मैं पर काया प्रवेश करता हूं, और उन्होंने ही तो उनका सिर मांगा था कि तुम मुझे क्या दो, अपना सिर दीजिए। तो बोलिए जो मांग जिससे सिर ले लिया तो वो उनका गुरु हो गया ना। अरे भाई गुरु ही तो मांग लेता है तो उसका गुरु हो गया। तो बर्बरीक का गुरु खुद स्वयं श्री कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया, कहा कि तुम मुझे ऐसी जगह रख दो मैं महाभारत देखता रहूं। बोलो उनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मैं महाभारत देखूं, वो भी उन्होंने अपने उनसे मांगा, और तब वो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पर काया प्रवेश करता हूं। इतनी भी बात समझ में नहीं आती। इतनी बात समझ में आए तो धरती पर धर्म की स्थापना ना हो जाए। आज जो इतने मत चल रहे हैं, आज जो मन के अंदर इतने सत्संग और इतनी बड़ी भावनाएं चल रही हैं, तो आज एक दूसरे से मन नहीं मिल पा रहे, कारण कि वो मन मनाभव को सिद्ध करने वाला उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा। बस वर्तमान में ये वो टीवी सीरियल इत्यादि देख लिया तो बस उसी से ही भावुक हो जाते हैं कि आहा वो ही मिल गया, आज लेटेस्ट भगवान प्रकट हो गए हैं। तो ये सब क्या है, अपने अंदर की एक अज्ञानता की पहेली है जो वो अभी तक नहीं सुलझा पाएंगे, और सुलझा भी नहीं पाएंगे, और सुलझा भी पाएंगे तो समय आएगा तो, लेकिन उस पहेली से वो अपने जीवन की एक सच्ची सहेली जिसे हल करना है वो कर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम महसूस करते हो कि ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने यह समझा है क्या प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है? तुम अभी व्यक्त ब्रह्मा हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हो। हे तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहां रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजा नारायण की। अब यह तो मत नामी ग्रामी है। भगवान वाच ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव, तभी तो उसके हाथ में वेद शास्त्र पुराण दिखाए गए। अध्ययन करने वाला ब्रह्मा को दाढ़ी क्यों दिखाई गई ब्रह्मा की? कि वो अनुभवी मूर्त था, और हाथ में वेद ब्रह्मा के इसलिए दिखाए गए क्योंकि उसने वेदों का अध्ययन किया। इनका नाम रखा है ब्रह्मा, और ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में। इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचे ते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा की श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना, माने ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल के इतना नामी ग्रामी बना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने कहा कि तुझे ये सोने की दुनिया बनानी है, क्योंकि उसे साक्षात्कार हुआ ना, तो उसने कहा कि मैं कैसे बनाऊंगा? तब स्वयं से परमात्मा ने कहा ये काम तेरा नहीं है, ये काम तो मेरा है, लेकिन तू मेरे निमित्त बन, जो मैं कह रहा हूँ वो करता चल। तो ब्रह्मा भी खुद उसके किस पर चले? श्रीमत पर चले, और इतना बड़ा विश्व में नामी ग्रामी हो गया। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। शिव बाबा भी एक और ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु वह प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो।
निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, यही तो मेहनत है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? मेहनत। पुरुषार्थ अपने आप में भी पुरुषार्थ है, अपने आप का भी पुरुषार्थ है, अपने आप से भी पुरुषार्थ है। फिर है त्याग की बात। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य कहते हैं ना, पूरी गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जब पाठ चलता है, सप्ताह चलता है, तो उसमें क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आपने कई बार सुना होगा कि गीता के प्रथम, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम सप्ताह के पहले ही दिन ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के ऊपर ही तो कथा चलती है। तो उसमें कहा है कि भक्ति रो रही थी और उसके 2 पुत्र मरे पड़े थे, ज्ञान और वैराग्य। यही है ना माता जी? यही सुना था ना कि उसके 2 पुत्र मरे पड़े थे भक्ति के, और वो रो रही थी, ज्ञान और वैराग्य। तब वहाँ नारद जी आए। तो नारद किनके पुत्र थे? ये ब्रह्मा के पुत्र कौन थे? नारद। वहाँ नारद जी आए और नारद जी ने उस रोती हुई भक्ति को एक ज्ञान का फल दिया उसे, और उस फल से उन दोनों बच्चों को दे करके, खिला करके, वो दोनों उसके जीवित हो गए, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति में रोना माना, हम किसी मूर्ति या देव या इष्ट देवी के आगे जाके पूजा पाठ करके हमें उससे मांगना, हे देवी माँ, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, यजमाना इत्यादि जो भी देव मूर्तियां हैं, उनके सामने जा करके अपनी आराधना कह करके मांगना माना रोना। तब वहाँ नारद पुत्र आज साक्षात में ब्रह्मा बाबा के, मान लीजिए डुप्लीकेट ब्रह्मा, और उसके हम जो बच्चे बने सभी कौन हैं? डुप्लीकेट नारद मान लीजिए। आज गांव-गांव में जाकर के जो माताएं, बहनें, भाई जो उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, और गांव-गांव में जाकर के उन्हें रोती हुई भक्तियां हैं, वो उन्हें जाकर के हम बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञान का फल दे रहे हैं। मान उनसे कह रहे हैं कि उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य को जगा रहे हैं। तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य जो 2 पुत्र हैं, वो क्या हो रहे हैं? जीवित हो रहे हैं। उनके अंदर ज्ञान जिंदा हो रहा है, ज्ञान जीवित होगा, वैराग्य जीवित हो जाएगा, तो उसका रोना धोना भटकना बंद हो जाएगा। यही है भक्ति का, यही है श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम सप्ताह का पहला दिन। तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान वैराग्य कहते हैं ना, तो वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि है काग्यविष्टा के समान सुख है, इसीलिए हम घरबार छोड़ते हैं। कहते भी ये कि भारत सतयुग में स्वर्ग था, नरक में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो और शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि किसके साथ चल रहे हो, स्मृति दिलाते हैं किसके साथ चल रहे हो, तो शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे कि हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वह कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, और तुम शिव बाबा के साथ कैसे ही चल रहे हो। विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वो इतने जन्म नहीं लेते।
पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो यह है श्रीमद् भगवान की। ब्रह्मा को भी वो मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कभी वह भी आकर के समझाते हैं और कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। अब अगर गीता को के शब्दों को भी अगर आज यहाँ पर आप अपने आचरण में उतार लेना, तो जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो कल को वही गीता के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर देंगे। कब? अगर बात आचरण की कह दी जाए तब, क्योंकि उसको कहने वाला कोई नहीं, केवल किताब है, उसमें लिखा है काम महाशत्रु है। गीता में क्या लिखा है? काम महाशत्रु है, जिससे तुम्हारी आत्मा का पतन हो जाता है। अगर गीता में से कोई प्रकट होकर के ये कहे कि काम महाशत्रु है, तो तुम उससे भी नफरत करना शुरू कर दोगे। क्यों? कि आजकल क्या ढूंढता है इंसान? केवल अपने स्वार्थ और सरल भगवान की को ढूंढना चाहता है, कि बस जिसमें कोई मर्यादा ना हो, कोई नियम ना हो, कुछ ना हो, ऐसे भगवान हमें मिल जाए, बस हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं, कल्याण वर्तमान का नहीं है। कल्याण का मतलब ही है कि यहाँ और वहाँ दोनों का आत्म ज्ञान जब अंदर हो जाता है, यहाँ का भी ज्ञान और वहाँ का, माना यह लोक और परलोक, दोनों का जब ज्ञान हो, तब कहते हैं कल्याण। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने एक स्तुति की, एक पूजा पाठ की, जो लोग उनके घर में धन दौलत आ गई तो बस हो गया हमारा कल्याण। इसको कल्याण नहीं कहते, ये स्वार्थ सिद्धि है। कल्याण का मतलब ही है यहाँ का भी ज्ञान और वहाँ का भी ज्ञान। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते थे कि देही अभिमानी भव। गीता में भी कहा है कि तू अपनी आत्मा में बैठ, तू अपनी आत्मा में बैठ करके तू इस यहाँ संसार में तू यात्रा करता है। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं कि तू देही अभिमानी बन, तू अपनी आत्मा की स्मृति में रहे। और गीता में क्या कहा? तू अपनी आत्मा में बैठ करके इस संसार में तू भ्रमण करता है। तो बोलने का तरीका चेंज है। तो आत्मा में बैठना माना स्वयं की सीट, माना अपनी स्मृति वाली सीट है वो, तो आत्मा में बैठना। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख में बैठे हो, वो है विचित्र। तुम हो चित्र वाले, सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा की तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के बस नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार, बॉडी कॉन्शनेस छोड़ दो, सोल कॉन्शनेस बनो, माना आत्मा की स्मृति में रहो। भाई भाई को तो जरूर बाप होगा ना, ब्रदर सिस्टर का बाप हो गया ना ब्रह्मा, ब्रदर ब्रदर का बाप है निराकार, ये है साकार। हम सब असुल हैं निराकारी, फिर पाठ बजाने आते हैं। यह श्री श्री शिव भगवान वाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84 जन्म में बाप की आकर के बनी है। 84 में जन्म माना इस संगम युग पर आज वो ब्रह्मा बनी है, वो ब्रह्मा की आत्मा बनी है। कौन? श्री कृष्ण की आत्मा। तो आज आप कह सकते हैं और डंके की चोट से कहना पड़ेगा कि आज कृष्ण को आए हुए कितना वर्ष बीत गया? कितने वर्ष हो गए? 86वां साल चल रहा है ना, 86वां है ये, 87 वर्ष माने ब्रह्मा, माना श्री कृष्ण को गए हुए इस धरती से 87 वर्ष बीत गए। अब प्रकट होने वाला है तो कौन? इंतजार करो। कृष्ण की आत्मा तो गई, 87 वर्ष हो गए इस धरती पर आए हुए, वो आया भी और उसकी आत्मा चली भी गई। अब केवल बाबा को जानो और बाबा को ढूंढो। तो श्री कृष्ण की आत्मा से ये अच्छी हुई ना
क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी। तो दोनों में कौन बढ़ा, कौन ऊंच हुआ? 84 जन्म में तो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है, वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच? वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो ये है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग और पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं ना। यह सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिवान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, तो कहाँ से कहाँ तक? 63 जन्म माना द्वापर से लेकर के 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म, माना 21 और 42 63। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, और संगम पर आकर के मैं इन सारे रहस्य को बार बार बाबा हम बच्चों को समझाए। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पवित्र पतिव्रता, पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे। कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। रावण का राज्य द्वापर से लेकर के ये संगम तक ये चल रहा है। किसका चल रहा है राज्य? रावण का। संगम पर आकर के रावण और राम, ये दोनों से आपका क्या चलता है? राम प्यार करता है और रावण आपसे वार करता है। मनुष्य समझते हैं कि पतित पावन कौन? गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है। परमात्मा को जानते ही नहीं। कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं, और तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग, और तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वो थोड़े ही यह राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं। कितनी गीताएं बनाई हैं, सबकी अपनी अपनी मत है। गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझे कैसे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वो सब हैं ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है कि भगवान एक है, और वो आकर के राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनाइस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। जो हमारा पिछला है वो आएगा, और जो आया है वो जाएगा। पहले तो निश्चय चाहिए, बाबा बस हम आप, बाबा बस अब हम तो आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे, है ना? किस पर चलेंगे?
श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारतवर्ष था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं, पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उजाई हुई माला है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह भी समझाया है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को भी आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसीलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा। देखिए, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ही है कि हमारी इस आत्मरूपी इस वर्तन का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। इसी का नाम है परिवर्तन। तुम्हारी आत्मा अपने आप में क्या एक वर्तन है, और इसका क्या होना है, परिवर्तन। कब होगा, जब इसके अंदर योग का क्या डालेंगे आप, इसके अंदर योग डालेंगे, इसके अंदर ज्ञान और योग से इसको भरेंगे, तो उसका बर्तन में जो पहले की चीज़ जो भरी हुई है वो निकलती जाएगी, और एक दिन बर्तन में अंदर क्या रह जाएगा, ज्ञान और योग रह जाएगा। वो जैसे मंदिर में मूर्ति शोभा देती है, ऐसे ही इस परम धाम में ये मणि, ये आत्मरूपी मणि, ये भगवान के पास में ये शोभा देगी। ये परमात्मा जो हम आत्माओं का घर है, जहाँ स्वयं शिव भगवान जो हम आत्माओं का पिता है, ये वहाँ की शोभा बन जाएगी, और वो तुम्हें लेने के लिए आएगा। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आँख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों को भी वर्षे की नज़र रहती है ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं यह बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते नहीं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते। बाप कहते मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है। तुमने किसका हाथ पकड़ा है, विचित्र का हाथ पकड़ लिया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप विचित्र को अपना हाथ पकड़ा दो। क्या करो, उसको अपना हाथ पकड़ा दो। तुम पकड़ोगे तो तुम एक न एक दिन तुम्हारे हाथ से हाथ फिसल सकता है, लेकिन अगर तुम उसको पकड़ा दोगे तो बहुत बड़ी मजबूती से पकड़ लेगा। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जिन्न जैसी बुद्धि माना तुरंत हमें काम करना है, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जिन्न क्या करता है, आपने उसे काम दिया और उसने काम को तुरंत किया, तो उसकी बुद्धि क्या है, तुरंत कार्य करने में तैयार रहती है। तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसे बनाना है, काम को पेंडिंग नहीं होने देना है, हमें काम के ऊपर सवार हो जाना है। तब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि काम कर लेंगे तो बस वो काम तुम्हें करने नहीं देगा, और आपने कहा कि मैं काम को छोड़ूंगा नहीं, तो तुम काम को करके रहोगे।